ओके सो ये तुम्हारा टेस्ट पेपर एनालिसिस है। उस दिन जो टेस्ट लिया था मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को लिया था। हाँ, तो फ्राइडे को लिया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसमें बहुत सारे तुमने नहीं किए थे, अटेम्प्ट नहीं किए थे और बहुत सारे गलत भी हुए थे। तो जहाँ वहाँ पे जो जो नहीं किया और जो जो गलत हुआ है उनका मतलब एनालिसिस में कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये अच्छा पेपर था, थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कॉपी और पेन लेके बैठना और पूरा देखना, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में तुम पूछ लेना, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 तुमने कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा नहीं हुआ था या फिर गलत हुआ था, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन को समझो पहले। हाँ इसमें क्या बोला गया है, ए कार कवर्स a distance of 2592 kilometers with a uniform speed, okay। सो इतना किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज वन हाफ ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ओके। सो पहले तो देखो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ओके। तो फर्स्ट मुझे निकालना है टाइम, ओके। सो टाइम निकालना है और यहाँ पे हम ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि इसमें डिस्टेंस और इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज होगा, ओके। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ओके। अच्छा, सो अगर मुझे टाइम निकालना है, सो मतलब मैं अगर टाइम निकालूँ तो यहाँ से टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होगा कि नहीं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। दैट मीन्स मुझे डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए और स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी अगर मुझे मिल गया तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, ओके। अभी देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 2592 किलोमीटर्स, ओके। सो डिस्टेंस के जगह में लिख देते हैं 25, हाँ। तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या कितना है, 2592 किलोमीटर्स, ओके। अच्छा, उसके बाद देखो द नंबर ऑफ आवर्स टेकन, ओके। नंबर ऑफ आवर्स टेकन मतलब आवर्स मतलब क्या, टाइम है। सो नंबर ऑफ आवर्स टेकन मतलब नंबर ऑफ टाइम की ही बात कर रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। सो नंबर ऑफ आवर्स टेकन या फिर द टाइम फॉर द जर्नी इज वन हाफ ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, ओके। सो स्पीड का वन हाफ है टाइम टेकन। सो यहाँ पे तो सो टाइम है वो इट इज वन हाफ ऑफ द वन हाफ ऑफ द वन हाफ ऑफ द स्पीड, ओके। अच्छा, तो अभी मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, स्पीड के बारे में लेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड अगर नहीं पता होगा तो मैं वन हाफ इसका कैसे करूँगा, और अगर मैं इसका स्पीड का वन हाफ नहीं करूँगा तो टाइम नहीं मिलेगा। सो पहले मुझे स्पीड को लेट करना है, तो उसके बाद टी जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा बेसिक जो सेटअप है क्वेश्चन का अप्रोच है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू मतलब कितना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ओके। डिस्टेंस है 2592 किलोमीटर्स, उसके बाद स्पीड नहीं पता है और टाइम इज हाफ ऑफ द स्पीड, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ओके। सो एक मिनट, ओके। सो लेट्स कंसीडर स्पीड इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स मान लेते हैं। सो क्या टाइम कितना होगा, टाइम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ ऑफ द स्पीड, हाफ ऑफ द स्पीड मतलब या फिर सिंपली एक्स बाई टू। सो टाइम हो गया एक्स बाई टू, सो टाइम होगा एक्स बाई टू। डिस्टेंस हमारा इतना है, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद और क्या चाहिए, हाँ टाइम इतना इतना इतना, ओके। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ओके। अच्छा, टाइम मिल गया, ओके। मुझे कितना निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन, ओके ओके। टाइम टेकन ना, ठीक है। और स्पीड यहाँ पे कितना है, स्पीड मैंने लेट कर लिया है एक्स, ओके, ठीक है। ये तीनों चीज़ मुझे पता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो टाइम कितना है, टाइम इज एक्स बाई टू इक्वल्स टू डिस्टेंस मैंने क्या किया था, लेट किया था एक्स डिवाइड बाय, नहीं सॉरी उल्टा किया मैंने, डिस्टेंस तो गिवन था, एक मिनट रुको।
अरे सो डिस्टेंस तुम्हारा 2592 किलोमीटर्स गिवन है, तो 2592 लिखा, 2592 डिस्टेंस डिवाइड बाय एस स्पीड, स्पीड तुम्हारा मैंने एक्स माना था, ठीक है, तो एक्स। अच्छा अभी क्या है, उसके बाद अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2592, ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 4, 5184, ओके, सो 5184, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5184, सो एक्स इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 5184। अच्छा तो ये रूट ओवर निकालने का मतलब स्क्वायर रूट निकालने का मतलब एक मेथड था ना, सिखाया था तुमको, याद है? चलो एक बार मैं कर देता हूँ फिर से यहाँ पे साइड में, ओके, सो 5184, ओके, सो इसको क्या करते हैं, पेयरिंग करना पड़ता है ना, पेयरिंग करना पड़ता था पीछे से, मतलब इधर से पीछे से, यहाँ से इस साइड से हम पेयरिंग करेंगे, लास्ट में दो दो का पेयरिंग करेंगे, तो इसका ये 84, ये अलग अलग कलर से देता हूँ रुको, ये 84 और ये 51, ओके, चलो अभी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 51 को पहले करना पड़ेगा, सो सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे मैं अगर दूँ 7, तो यहाँ पे भी मुझे 7 देना पड़ेगा, है ना, 7 7 से 49, 8 8 से 64, ज़्यादा हो गया तो 7 से हो जाएगा, तो 7 7 से 49, बाकी भी इतना बचा 284, ये और ये 84 जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, 84 हो गया नीचे, देन उसके बाद क्या होता था, इसका जो है इसका डबल, डबल मतलब 7 + 7, 7 + 7 कितना होगा, 14 है, डायरेक्टली मैं 14 लिखता हूँ, ठीक है, अगर चाहिए तो साथ में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 7 + 7 = 14 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूँ, 14, ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा डिजिट होगा और यहाँ पे भी वो सेम डिजिट होगा, ताकि ये पूरे डिजिट को और इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे 284 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं, 141 करने से 141 × 1 141 होगा, नहीं होगा, 142 अगर देखेंगे तो 142, यहाँ पे अगर मैं 2 देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 देता हूँ, यहाँ पे भी मुझे 2 ही देना पड़ेगा, तो 142 × 2, 2 2 4, 2 4 2 8, 284 हो गया, 200, सॉरी, 284 मतलब 0, सो आंसर कितना है, 72, ओके, सो x इक्वल टू कितना हो गया, 72, सो 72, तो x निकालना था ना, सो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, अच्छा ओके, स्पीड आ गया, ओके, स्पीड इज इक्वल टू 72, टाइम ओके, तो अगर स्पीड आ गया तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है, सो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, सॉरी स्पीड हो गया इतना 72 km/h, सो हम निकाल सकते हैं ना अभी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था तुम्हारा 2592, ओके, 2592 डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू 72, तो इसको अगर करेंगे 72 से डिवाइड करेंगे, 72 2592, ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 36 शायद समथिंग ऐसा आएगा, रुको एक बार चेक करता हूँ मैं, 2592 is divided by 72, हाँ 36, ओके, सो ये 36 आएगा, सो तुम डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, 36, ओके, सो 36 कितना आवर, 36 आवर्स, सो दिस इज द आंसर, 36 आवर्स, ठीक है, आ गया समझ में, और नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, ठीक है, और नॉर्मल स्पीड में देखना, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कितना क्या था, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओके, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्या दिया है, 2 डिजिट, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ो, हाँ, उसके बाद सॉल्यूशन में आना, ओके, so a 2-digit number is such that the product of the digits is 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. Formulate the quadratic equation whose roots are the digits of the
नंबर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस वर्ड प्रॉब्लम का, जो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में करना है सिंपल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो यहाँ पे हम मतलब हम जो वेरिएबल होगा वो एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो y या फिर z, ठीक है, एक ही टाइप का होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम पहले स्टार्ट मतलब जब करना स्टार्ट करेंगे उस केस में हम दो वेरिएबल लेंगे x और y, लेकिन बाद में जाके ये तुम्हारा एक ही वेरिएबल का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, पहले हम x और y ही लेंगे डिजिट्स को, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंसीडर द 2 डिजिट नंबर है ना। ओके, सो 2 डिजिट नंबर होगा तो एक तो होगा वंस प्लेस एंड दूसरा होगा टेंस प्लेस। लेट्स कंसीडर द वंस प्लेस digit equals to x and tens place is equal to y. Okay, so the number will be equal to कितना, x इधर x प्लस इधर होगा 10y, ठीक है। ये सब पता है तुमको, पहले मैंने सिखाया था। ओके, वंस प्लेस एंड ये टेंस प्लेस, ओके, ठीक है ना। ओके, देन अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है, according to the question 2 digits, okay, a 2 digit number is such the product of their digits is 12, the product of their digits is equal to 12, मतलब सिर्फ digits का लेना है, नंबर नहीं लेना है। तो x और y, x into y is equal to 12, ठीक है, x into y is equal to 12। okay, this is the first equation। then when 36 is added to the number, okay, एडेड टू द नंबर मतलब जो नंबर मुझे पहले मिला था उस नंबर के साथ अगर 36 ऐड करूँगा, मतलब इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस नंबर के साथ अगर मैं 36 ऐड करूँगा तो जो रिजल्ट होगा वो इसी नंबर का इन्वर्जन होगा। मतलब सिंपली अगर मैं 10y प्लस x लूँ, इसके साथ मैं 36 प्लस कर दूंगा तो क्या होगा, it will be equal to reverse of this number, okay, that means 10x प्लस y हो गया, ठीक है। अच्छा अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं होगा, सॉल्व करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम 1 और 2 मानते हैं ना, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो 10y प्लस x प्लस 36 माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 10, ठीक है, प्लस है और माइनस, ओके। अच्छा, उसके बाद x पीछे है तो x को मैं आगे लेके जाता हूँ, सो माइनस 9x प्लस 9y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। सो उसको माइनस x का जो माइनस है माइनस 9x है ना, उसको क्लियर करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया कितना, ओके, तो 36 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे 9 को मैं कॉमन लेता हूँ, x माइनस वाई, 36 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इधर तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 डिवाइड बाई 9 मतलब कितना 4। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 था ये था इक्वेशन नंबर 1, x इंटू वाई इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हो गया। अच्छा, देखो दोनों इक्वेशन को मैं एक बार एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या था, कितना था, x इंटू वाई इक्वल टू 12। ओके, x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, and x minus y equals to 4, this is the second equation। okay, अभी देखो मतलब
एक्स और वाई दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मुझे 12 मिल रहा है और जिनको माइनस करने से मुझे 4 मिल रहा है, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, एक्स और वाई का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ओके। तो देखो इसमें क्या करना, तुम जो इसका प्रोडक्ट दिया है ना, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12 है, तो 12 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, साइड में देखते हैं। ओके चलो, 12 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा, देन 4 3 सेम ही हो जाएगा, 4 3 ज़ा, लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। देन 5 से तो नहीं होगा, 6 6 2 ज़ा 2 6 ज़ा, सेम ही बात है, 7 8 9 10, ठीक है। तो मतलब यही तीनों पॉसिबिलिटीज़ है जिसको मैं लिख सकता हूँ, जिसको मतलब जिन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से 12 मिल रहा है। अभी देखो इनमें से 1 और 12 तो नहीं होगा, क्योंकि 12 से 1 माइनस करने पे कभी भी 4 नहीं आएगा। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है जिसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो ये सब लिखा है ना, 3 4, एक मिनट रुको, ये जो है ये 1 है, ये 12 है, ये 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है, ये डिजिट्स है। मतलब ये यहाँ पे इसके जगह पे x मान लेता हूँ, यहाँ पे y, x और y, x इंटू वाई, देखो x इंटू वाई 12 होना चाहिए, तो देखो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 12 12। अभी इन तीनों में से कोई एक ही पेयर होगा जो इसमें मतलब सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। ये अभी देखो ये मतलब तीनों फैक्टर, मतलब जो मतलब आउटकम है, ये तीनों आउटकम्स इक्वेशन 1 को तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। लेकिन जो इक्वेशन 2 है, ये इसको कौन सा, मतलब यहाँ इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक ऐसा पेयर होना चाहिए जिसको मतलब ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से ये जो 2 इंटू 6 है, इसको ध्यान से देखो, 2 इंटू 6 अगर करेंगे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होगा 12 होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 12। एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर मैं 6 से 2 माइनस करूँ, मतलब क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे x का वैल्यू 6 होना चाहिए और y का वैल्यू 2 होना चाहिए, ओके। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 6 होना चाहिए, यहाँ पे y का वैल्यू 2 होना चाहिए, यहाँ पे x का वैल्यू 6 होना चाहिए, यहाँ पे y का वैल्यू 2 होना चाहिए, क्योंकि 6 माइनस 2 करेंगे तभी मुझे 4 मिलेगा। अगर मैं x के जगह पे मैं 2 लिख देता, y के जगह पे 6 लेता, तो -4 होता, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो सिंपली यहाँ पे तुम्हारा एक सेकेंड, ओके। सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जो x का वैल्यू 6 होना ही पड़ेगा, 2 नहीं हो सकता, ओके। और x हमें क्या पता था, मतलब हमें क्या पता था कि x हमने क्या लिया था, 1s प्लेस लिया था, है ना। हाँ 1s प्लेस लिया था हमने x, और 10s प्लेस लिया था y, ओके। सो x मतलब 6 है, तो x अगर 6 है मतलब ये 1s प्लेस का वैल्यू है, 1s प्लेस इज 6, और y इज इक्वल टू 2, मतलब ये 10s प्लेस का वैल्यू है, 10s प्लेस, ठीक है। तो हमें इसे क्या निकालना था, नंबर निकालना था ना, या फिर क्या दिया था, फॉर्मुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डिजिट्स ऑफ द नंबर, ओके ओके। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके बाद मैं फॉर्मुलेट करूँगा इक्वेशन को। अगर तुम्हें सॉल्यूशन करने के लिए दे तो ऐसे करना, ये इजी मेथड है, हाँ। और अगर फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग करना पड़ेगा, वो मैं दिखा दूंगा अभी। लेकिन तुम्हारा अगर डिजिट निकालना है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देखो 1s प्लेस मुझे मिल गया 6 है, 10s प्लेस 2 है, सो व्हाट विल बी द नंबर, सो द required number is तो 10y, क्योंकि y 10s प्लेस में है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस 1s प्लेस में x है तो x यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद तो 10 इंटू 2, y का वैल्यू 2 है, प्लस 6, x का वैल्यू 6 है, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ पे हो गया 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। सो दिस इज द आंसर। जो अगर मुझे तुम्हें नंबर निकालने के लिए दे तो इस प्रोसीड्योर को फॉलो करना है ऐसे, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दे तो मैं वो अभी एक मतलब उसके लिए थोड़ा अलग होगा मेथड,
हाँ, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन मेथड थोड़ा अलग होगा। वो अब मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया। अभी अगर फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है, मैंने नंबर निकालने के लिए दिया है, ऐसा सोचा, तो इसीलिए मैंने नंबर निकाल दिया। चलो, तो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो फॉर्मुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मेथड है ये, ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है, तो इसको करने के लिए वही दोनों इक्वेशंस को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन था तुम्हारा कितना, x इंटू वाई इक्वल टू 12 था, है ना। x इंटू वाई, ये x इंटू वाई इक्वल टू 12, और x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला नहीं चाहिए, अच्छा हाँ, ओके रुको, हाँ ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 चाहिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू 12, ओके। x इंटू वाई इक्वल्स टू 12 इक्वेशन 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है मुझे, है ना, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो y। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली इक्वेशन 2 से जो है वो x का वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर पुट करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 12, ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है ना, तो अभी मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ओके। अच्छा, उसके बाद ये वाई स्क्वायर को आगे लेके जाओ, प्लस 4y, 12 को इधर लेके आओ, -12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख सकते हो, सॉल्व करके देखोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 12y -12y² आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए। तो सिंपली y² प्लस 6y माइनस 2y -12 लिख सकता है कि नहीं, ठीक है। 6 माइनस 2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई करने से, अच्छा ठीक है आ रहा है। सो y कॉमन, y प्लस 6 माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे अभी y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2, और y प्लस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6, ठीक है। और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट कभी नेगेटिव में नहीं होगा इसमें। तो y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू 2 ही हमारा यहाँ पे भी आया था, देखो y इक्वल टू 2 आया था। सो दोनों का सोल्यूशन वही होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ तक करना पड़ेगा तुम्हें। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने से मुझे दोनों डिजिट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं नंबर निकाल सकता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा था 7 और 8 दोनों था, ओके। सो 7 देखते हैं। तो 7 में क्या बोला गया है कि देखो इसमें ये भी क्वाड्रेटिक, इसमें फाइंड नंबर बोला है, ओके। ए 2 डिजिट नंबर is 4 times of the sum of its digits, okay, and twice the product of its digits, okay. A 2 digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits, then find the number, okay। so यहाँ पे नंबर को फाइंड करने के लिए बोला गया है, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होगा, लेकिन पहले हम एक्स और वाई मानेंगे, उसके बाद ये बाद में, जैसे पहले किया था थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में, तो बाद में ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन,
a two-digit number. Okay, so let's consider the ones place and tens place. Ones place is x and tens place is equal to y. ठीक है, so the number will be कितना 10y plus x. Okay, this will be the number. Okay. Now according to the question, a two-digit number okay, a two-digit number is 4 times of the sum of its digits. A two-digit number is 4 times the sum of its digits. Okay, a two-digit number is 4 times the sum. Okay, मतलब ये जो two-digit number है, it will be 4 times of what. देखो सिंपली मतलब क्वेश्चन अच्छे से देखो, ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. सम ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, वो एक्स और वाई ये दोनों है डिजिट, और ये दोनों मिलके ये नंबर फॉर्म हुआ है 10x plus y. Okay, so a two digit number, this number is 4 times the sum of its digits. That means 4 into xy is equal to 10y plus x. तो this is the first equation. समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है दोबारा देखो, रिवाइंड करके देखो. ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करो बस, और कुछ नहीं. देन अच्छा ठीक है. ओके, सो यहाँ पे 10y प्लस x इज इक्वल टू इतना. ओके, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ सिंपली, तो 10y प्लस x इक्वल टू देन तुम्हारा इतना इधर कितना होगा 10y माइनस 4y 6y और प्लस माइनस इधर माइनस 3x इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, है ना. तो 6y माइनस 3x इक्वल टू 0. x को मैं x टर्म को आगे लेके आऊँगा, 6y इक्वल्स टू 0. सो ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6y इक्वल्स टू 0. सो और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो इधर हो गया तुम्हारा इतना इक्वल टू 0. सो x माइनस 2y इक्वल टू 0. ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0. ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 होगा. अच्छा, उसके बाद और एक लाइन बोला गया था कि एंड टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब यही सेम नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. तो इसका क्या होगा, सो 10y plus x, this digit is twice of the product मतलब into of its digits मतलब twice of xy. तो 10y plus x is equal to twice of xy. Simple. Okay, so 10y plus x is equal to twice xy. ठीक है, हो गया इक्वेशन नंबर 2. अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे. अच्छा, ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा. x माइनस 2y इक्वल टू 0. सो x माइनस 2y अगर 0 है, सो x इक्वल टू कितना होगा 2y होगा कि नहीं. अच्छा, उसके बाद इस x माइनस x इक्वल टू 2y को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2.
2 नंबर इक्वेशन में पुट करूँगा x इक्वल टू 2y। जहाँ में x है उसको मैं 2y से रिप्लेस करूँगा। सो 10y प्लस x का मतलब यहाँ पे 2y पुट करेंगे इक्वल टू 2x, x के जगह पे 2y इंटू y। ओके, सो ये हो गया 12y इक्वल टू 2 टू 4y स्क्वायर। अच्छा, तो इसके बाद देखो अभी यहाँ से तुम्हें y का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये y से इधर y स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। सो यहाँ पे सिंपली y जो है वो क्या इधर मल्टीप्लाई है, तो ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 मतलब तुम्हारा कितना हुआ 3। सो y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आया 3। अगर y का वैल्यू 3 है तो मैं x का भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वेशन x इक्वल टू 2y है, तो y का वैल्यू मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2y में पुट कर सकता हूँ। सो नहीं, नाउ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नाउ x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इंटू y मतलब 3। सो x का कितना आया वैल्यू, x का आ गया 6। सो सिंपली मुझे x का और y का दोनों का मिल गया। अगर दोनों का मिल गया तो मैं नंबर निकाल सकता हूँ। अच्छा, कैसे निकालेंगे? अभी ये y क्या था, 1s प्लेस था कि 10s प्लेस था? अच्छा, y तुम्हारा 10s प्लेस था, y था 10s प्लेस, ये था 10s प्लेस का वैल्यू, 10s प्लेस ये है 1s प्लेस। तो यहाँ पे पुट करो, 16 नंबर विल बी 10y प्लस x मतलब 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इजी क्वेश्चन था, तुमने गलत किया है। अच्छा देखो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, 26 years older than him, and the product of their age is 3 years from now, मतलब 3 साल बाद, will be 360. Then he would like to find Rohan's present age, represent the situation in the form of a quadratic equation. तो quadratic equation में तुम्हें मतलब quadratic equation में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन्स मदर इज 26 years older than him, मतलब रोहन से 26 साल 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो पहले मुझे रोहन का जानना पड़ेगा, रोहन का लेट करना पड़ेगा, तभी मैं रोहन के साथ 26 ऐड करूँगा। करने के बाद मुझे उसके मदर का एज मिलेगा। सो लेट्स कंसीडर द प्रेजेंट एज। ये सब प्रेजेंट एज की बात है। ठीक है, प्रेजेंट, जब भी हम लेट करेंगे हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, है ना? Okay, so let's consider the present age of Rohan is equal to x years. So mother's age will be कितना, x plus 26, क्योंकि दिया गया था कि mother is 26 years older than him. Okay, the product of their age is 3 years from now, मतलब अभी से 3 साल बाद। Okay, 3 years later, 3 years from now, their ages will be कितना होगा, रोहन का कितना था, x था, तो x का x प्लस 3 हो जाएगा, और x प्लस 26 मदर का था उसका 3, मतलब x प्लस 29 हो गया। ये 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोला है कि जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ वुड बी 360 प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब x plus 3 and x plus 29 is equal to 360. तो यहाँ से सॉल्व करना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x है ना, एक्स स्क्वायर 29x 3x प्लस 87 360. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया 32x है ना, इक्वल्स टू 360 माइनस 87 करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू कितना होगा, 360 माइनस 87 करो, 360 माइनस 87. ठीक है. 360 माइनस 87 करेंगे तो 273 आएगा, 273. और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, क्योंकि अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो 273 को शिफ्ट करूंगा इधर इक्वल टू 0. सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कितना होगा, ये. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. ओके. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. पहले 9 हाँ 9 और 10 तो इजी है, 11 और 12 थोड़ा सा ट्रिकी है. 11 12 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 तक कराऊंगा. ठीक है. 9 10 11, 12 की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, सो देखो, उसको क्वेश्चन पेपर साथ में निकाल लो और ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और समझो. अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओके, the angry Arjun carried some arrows for fighting with Bhishma. Okay, तो कुछ एरोस लेके आया है अर्जुन अपने साथ. कितने एरोस हैं नहीं पता. ओके, अर्जुन कैरिड सम एरोस. उसके बाद विथ हाफ ऑफ इट्स एरोस. अच्छा, विथ हाफ ऑफ इट्स एरोस मतलब जितना उसने कैरी किया था उसके आधे एरोस है. मतलब सपोज अगर 10 उसने कैरी किया था एरो, उसके आधा मतलब 5 एरोस है. ठीक है. विथ हाफ ऑफ द एरोस ही कट डाउन द एरोस ऑफ एरोस थ्रोन बाय भीष्मा ऑन हिम. ओके, तो मतलब सपोज मान लो कि ऐसे 10 एरो लाया था. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए. हाँ, 10 एरो लाया था, उसमें से आधा मतलब 5 एरो उसने यूज़ किया है. किसके लिए यूज़ किया है, जो भीष्म ने इस अर्जुन की तरफ एरोज मारे थे उसको कट डाउन करने के लिए उसने 5 एरोज यूज़ किया है. तो मतलब 5 खत्म और बाकी कितना बचा है, 5 बचा है. अच्छा, उसके बाद बाकी बचे एरोज में से एंड विथ 6 अदर एरोज, उसके बाद उस बाकी बचे एरोज में से 6 एरोज से उसने क्या किया है, किल्ड द चैरियटर ऑफ भीष्मा. ओके, तो 6 एरोज से उसने भीष्म के चैरियटर मतलब जो रथ चलाता है जो आदमी, उसको चैरियटर बोलते हैं ना, तो उसको मारा है 6 एरो से. ओके. ओके, तो मतलब उसने हाफ, पहले तो जितना लाया था उसका हाफ तो भीष्म के द्वारा मारे गए एरोस को टेक डाउन करने के लिए यूज़ किया. उसके बाद जो बचा था उसमें से 6 उसने चैरियटर को मारने के लिए यूज़ किया. देन विथ 1 एरो ईच ही नॉक्ड डाउन रेस्पेक्टिवली द चैरियटर फ्लैग, द चैरियटर. अच्छा देखो, इसमें चैरियटर फ्लैग एंड बो ऑफ भीष्म 3 चीज़ें हैं. ओके, सो ओके, उसके बाद बाकी जितने भी थे 6 एरो हो गया. उसके बाद जितने भी एरोस थे उसमें से उसने एक एक एरो यूज़ किया है टू टेक डाउन द चैरियट जो रथ है. उसके बाद जो रथ में लगा हुआ फ्लैग है उसको, और जो बो ऑफ भीष्मा. अच्छा, मतलब ये कोई चीज़ है भीष्म का, बो ऑफ भीष्मा, उसको इन तीनों चीज़ को टेक डाउन करने के लिए एक 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 हाँ यूज़ किया है. ठीक है. ठीक है. देन फाइनली विथ 1 मोर एरो, उसके बाद फाइनली विथ 1 मोर एरो 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड भीष्मा अनकॉन्शियस ऑफ एन एरो बेड. अच्छा ठीक है, रुको.
ये लास्ट वाला लाइन अभी तुम नहीं समझोगे, पहले मैं बाकी से सभी का मतलब क्वेश्चंस का मैं अरेंज कर देता हूँ कहाँ पे कितना खर्च हुआ, उसके बाद तुम इस इजीली समझ सकते हो। अभी देखो सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला लाइंस पहले, बाकी जितने भी लाइंस दिया है उसका मतलब समझा दिया। लास्ट वाला लाइन जो है वो जब करूँगा सोल्यूशन करूँगा तभी समझ में आएगा तुमको। अच्छा, फिर से मैं एक बार विथ सोल्यूशन में अभी तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो सोल्यूशन सोल्यूशन जब करूँगा तब तुम्हें इजीली समझ में आएगा, ओके। ओके चलो देखो, अभी अर्जुन अर्जुन सपोज एक्स नंबर ऑफ एरोज लेके आया था, ओके। सो नंबर ऑफ एरोज ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट बाय अर्जुन। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। इज एक्स, ठीक है, एक्स एरो वो लाया था। अभी देखो एक्स एरोस में से उसने क्या किया है, पहले लाइन में देखो, अर्जुन कहते सम एरोस विथ द हाफ ऑफ हिज एरोस ही कट डाउन द एरोस थ्रोन बाय भीष्मा। हाफ एरोस ने उसने क्या किया था, हाफ एरोस ने यूज किया है भीष्म के द्वारा थ्रो किए गए एरोस को कट करने के लिए। तो मतलब एक्स का हाफ मतलब आधा, मतलब एक्स बाई 2 इसने यूज किया है तो कट डाउन भीष्मस एरोस। भीष बी मतलब भीष्मा बीज एरोस, रुको B0। अच्छा ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया था नेक्स्ट लाइन में, एक एक लाइन का मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, एकदम इजीली समझो। उसके बाद हाँ, ऑन हिम एंड विथ 6 अदर एरोस, ओके, हाफ खत्म हो गया, हाफ एरो खत्म। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसमें से 6 एरोस ने उसमें से 6 एरोस यूज किया उसने तो किल द चैरियटर, ओके। अच्छा, तो इस एक्स में से उसने 6 यूज किया है, 6 यूज किया है तो किल चैरियटर, किल चैरियटर, किल्ड चैरियट CHA, ठीक है, किल्ड चैरियटर, ओके। देन उसके बाद उसने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, विथ 1 एरो ईच, मतलब एक एक एरो यूज किया है उसने टू नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली द चैरियट, मतलब द जो रथ है वो, उसमें लगा हुआ जो फ्लैग है उसको, और बो मतलब धनुष होता है आई थिंक, हाँ। तो बो और भीष्मा, इन तीनों को नॉक डाउन करने के लिए एक एक एरो यूज किया है उसने, रेस्पेक्टिवली बोला है ना। देखो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब हर एक चीज को टेक डाउन करने के लिए एक एक एरो यूज हुआ है, मतलब टोटल 3 एरोज यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक एरो यूज किया है चैरियट, मतलब जो रथ है उसको उसको टेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो एक एरो से क्या हुआ, रथ को मतलब जो चैरियट है उसको मतलब मारा गया था, ओके। तो इसमें मैं लिख देता हूँ रथ, ठीक है, RATH। अच्छा, तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखो हाँ, तो with 1 arrow each he knocked down respectively the chariot, flag and the bow, मतलब एक से चैरियट को मारा, दूसरे से फ्लैग को और तीसरे से बो को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक एरो से उसने मारा है मतलब टेक डाउन क्या है, मारा नहीं है, टेक डाउन क्या है, फ्लैग को, फ्लैग, ठीक है। और एक इससे उसने क्या किया है, फ्लैग को टेक डाउन किया है, सॉरी बो को, BOW, बो को, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, तो फ्लैग, चैरियट, फ्लैग एंड बो ऑफ भीष्मा, ओके। एंड लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली विथ 1 मोर देन 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious on and arrow bed, ओके। उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया था, जो अगर तुम्हें स्टोरी पता होगा तो जो एरो है, एरोस के ऐसे बेड में भीष्म को ऐसे लिटा दिया गया था ना, है ना, यहाँ पे ऐसे भीष्म को लिटा दिया गया था।
तो वो यहाँ पे कितने एरोज है, वहाँ पे कितना था, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइनली विथ वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज। ध्यान से लिखना, वन मोर देन मतलब वन मोर मतलब वन प्लस, ठीक है, वन प्लस, देन व्हाट, देन फोर टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ एरोज। जो ओरिजिनली मतलब जो जितना लाया था अर्जुन ने, कितना लाया था, एक्स लाया था, उस ओरिजिनल नंबर ऑफ एरोज के स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स। स्क्वायर रूट मतलब होता है रूट ओवर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट होता है रूट ओवर 4 मतलब 2, ठीक है, जैसे वैसे ही एक्स का स्क्वायर रूट होगा रूट ओवर एक्स, ठीक है। तो फाइनली विथ वन मोर मतलब वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज, स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज वेयर एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ एरोज ब्रॉट बाय अर्जुन, तो उसका स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स से वन ज़्यादा। सो फाइनली कितना बना, ये 1+4 इंटू रूट एक्स। ओके, सो ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये सबसे मतलब थोड़ा घुमा के दिया गया है लैंग्वेज को, बाकी सब तो इजी था समझने का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट, हाँ तो लास्ट कितना था, कितना मिला, 1+4, 1 प्लस सॉरी 1+4 इंटू रूट एक्स। ओके, तो इस इतने नंबर ऑफ एरोस ने उसने क्या किया था, डेथ बेड में, एरो बेड में लेटाया था विश्व को, एरो बेड, ठीक है। तो ये मतलब एक्स नंबर ऑफ एरोस, एरोस के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, 1/2 मतलब हाफ उसने भीष्म के एरोस को टेक डाउन करने के लिए यूज़ किया, उसमें से 6 उसने यूज़ किया चैरियटर को मारने के लिए, उसमें से एक उसने यूज़ किया है रथ को मारने मतलब तोड़ने के लिए, एक यूज़ किया है फ्लैग को टेक डाउन करने के लिए, एक यूज़ किया उसने क्या किया है, बो को, ठीक है, बो मतलब धनुष जो है उसको टेक डाउन करने के लिए एक यूज़ किया था, यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है ये। और लास्ट में 1 मतलब 4 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 1, इस इतना यूज़ किया उसने विश्व को एरो के बेड में लिटाने के लिए, ठीक है। ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोस। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ अर्जुन हैड एक्स एरोज देन हाउ मेनी एरोज ही कट डाउन एरोज थ्रोन बाय भीष्म। अच्छा ठीक है, तो अगर उस अर्जुन के पास एक्स नंबर ऑफ एरोज थे, देन बाय हाउ मेनी एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म टू हिम, ठीक है। तो कितना, आधा जितना था उसका आधा एरो से उसने क्या किया था, भीष्म के एरो को कट डाउन किया था। तो इसका सिंपल आंसर होगा कितना, x/2, ठीक है। डायरेक्ट आंसर उसका होगा कितना, x/2, x/2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा x/2, ठीक है, समझ में आया। Question number 9. Then question number 10. If Arjun had X arrows, then by how many arrows he laid Bhishma unconscious on the arrow bed? अगर उसके पास X number of arrows थे, तो कितने number of arrows use करके उसने भीष्म को unconscious मतलब unconsciously उस arrow के bed में लिटाया था, उसका कितना होगा। ये भी यहाँ पे क्या था, एरो बेड में कितने से लिटाया था, 1+4 इंटू रूट एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा कितना, 1+4 इंटू रूट एक्स। तो ये दोनों तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चंस थे ये दोनों, 9 और 10। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। तो अभी लास्ट में क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ एरोज एक्चुअली अर्जुन के पास थे, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है, इस एक्स का जो है वो वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके देखो अभी, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन याद है ये एरो के। अच्छा, अभी इन सभी एरोस को मतलब एरोस के ये सब नंबर्स ऑफ एरो हैं, ठीक है, x/2 नंबर ऑफ एरोस, 6 नंबर ऑफ एरोस, 1 नंबर ऑफ एरोस, 1 नंबर ऑफ एरोस, 1 नंबर ऑफ एरोस एंड 1+4 इंटू रूट ओवर एक्स नंबर ऑफ एरोस। इन सभी एरोस को अगर मैं प्लस करूंगा, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एरोस के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि एक्स एरो मतलब एक्स नंबर ऑफ एरोस के ही ये सभी के सभी ये डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस एक्स नंबर ऑफ एरोस के ही है।
सो इन सबको मैं अगर प्लस करूँगा तो x के बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 का सोल्यूशन। ओके, सो x बाई 2 प्लस, x बाई 2 प्लस एक साथ हम प्लस करेंगे सबको 6, ठीक है। देन क्या था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू रूट ओवर एक्स, और इन सभी एरोस को प्लस करने से मुझे टोटल कितना मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ एरोस के ही बराबर होंगे, मतलब x के बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, अभी इनको सबको प्लस करेंगे 6 1 2 3 4, और मतलब 6 प्लस 10 हो गया। तो x प्लस 2 6 प्लस 4 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 प्लस 4 रूट एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा ओके, यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम फ्रैक्शन को हम क्लियर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को, है ना। x बाई 2 इंटू 2 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू रूट एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया कितना x प्लस 20 प्लस 4 टू ज़ा 8 रूट एक्स, इधर 2x। ओके, देन 20 प्लस 8 रूट एक्स, इधर x शिफ्ट करेंगे, इधर को शिफ्ट करने के बाद इधर किधर कितना होगा? x होगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा इधर, अच्छा 8 रूट एक्स को इधर ही रखूँगा, ये 20 को शिफ्ट करूँगा x माइनस 20, ठीक है। 20 को मैंने क्या किया है, इधर से इधर को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद कितना हुआ? तो x माइनस 20। अभी अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ x है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर करूँगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट टू, ठीक है, 8 इंटू एक्स, ठीक है। ओके, सो 8 इंटू रूट ओवर एक्स का इधर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हो गया कितना? 64 इंटू एक्स, इधर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। 60, ठीक है। देन 64x, इधर हो गया 64x इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ठीक है। x माइनस इधर हो गया 40x प्लस 400, ओके। सो ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, और इधर माइनस 64 को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, माइनस 64x इक्वल टू 0। यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करने के बाद यहाँ पे आएगा माइनस, हाँ ठीक है। तो किधर होगा, ठीक है। तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 40x, अच्छा ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद इधर मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद 4, इधर 104x प्लस 400, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो साइड में हो गया 400 200 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 104 होना चाहिए, तो हाँ 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा, ओके ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5 है, ओके ओके, हाँ ठीक है, ये 100 हो जाएगा। ओके, सो 104, ठीक है। ओके, सो इधर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 4 सॉरी माइनस, हाँ 4x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है।
ठीक है। प्लस करने पे तुम्हारा 104 आ रहा है, ओके, और इंटू करने से 400 प्लस 400, ओके ठीक है, आ रहा है। सो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद x माइनस 100 बचेगा, इधर माइनस x माइनस 100 बचेगा, इक्वल्स टू 0। ओके, सो x माइनस सॉरी, तो x का जो वैल्यू होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है x माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, देन x इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू 100 आया। ठीक है, दो यहाँ पे मतलब आंसर आया है। अच्छा, अभी नंबर ऑफ एरोज 4 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 4 एरोज को तुम ऐसे इस तरीके से कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। 4 एरोज में से 6 एरो की वो कैसे यूज करेगा, तो टिल नंबर ऑफ एरोज ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, सो x का वैल्यू 100 होना पड़ेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड इक्वल्स टू 100, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 11th क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया था। ओके, सो देखना, और एक बार अच्छे से अगर समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? सो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ओके, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ओके, तो क्या बोला है, इन द फैक्ट्री केप्ट increasing its output by the same person every year, then find a percentage if it is known that the output doubles in the last 2 years. Okay, मतलब क्वेश्चन थोड़ा वो है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो देखोगे ने क्या बोला है, इन ए फैक्ट्री इफ ए फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंट एवरी ईयर। ओके, मतलब एक फैक्ट्री में कुछ नंबर ऑफ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, सपोज एक्स नंबर ऑफ चीज़ें बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर साल जो है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज से उस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मान लो कि सपोज एक्स नंबर ऑफ चीज़ें बनाते हैं वो लोग, वो फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट ईयर। ओके, उसके बाद सेकेंड ईयर में जो होगा वो क्या करेंगे, इस एक्स का मतलब एक्स का सपोज 10%, उन लोगों ने 10% उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अभी एक्स का 10% जितना होगा, मतलब 10% ज़्यादा, एक्स से तो 10% ज़्यादा उसने उन लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है सेकेंड ईयर में। उसके बाद थर्ड ईयर जो होगा, थर्ड ईयर में भी 10% ही बढ़ाएंगे। फोर्थ ईयर आएगा, फोर्थ ईयर में भी 10% ही बढ़ाएंगे। मतलब ऐसे 10% करके हर साल वो मतलब किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं एक फैक्ट्री में। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है, इन ए फैक्ट्री इफ ए फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट, मतलब या फिर प्रोडक्शन कह लो, आउटपुट कह लो, सेम ही बात है, बाय द सेम परसेंटेज, दैट इज 10% सपोज। ठीक है, 10% ये बढ़ाते हैं एवरी ईयर, हर एक साल में। फाइंड परसेंटेज, अगर अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज, ये परसेंटेज का वैल्यू पूछा है। इफ इट इज नोन दैट द आउटपुट डबल्स इन द लास्ट 2 years, और हमें ये दिया गया है कि लास्ट 2 सालों में जो आउटपुट होता था वो डबल हो गया है। ओके, अगर पहले एक्स था तो अभी 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, ओके, आफ्टर 2 years क्या हो गया है, आफ्टर 2 years ये जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है, मतलब ट्वाइस एक्स हो गया है, ये बोला गया है। पहले एक्स था, 2 साल के बाद 2x हो गया है। ठीक है, तो मतलब सिंपली अगर देखो, पहले साल में एक्स, मतलब पहले एक्स था, उसके बाद फर्स्ट जो भी ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में उसका कुछ एक परसेंटेज, सपोज p परसेंटेज बढ़ा है तो इतना हुआ, देन अगेन p% बढ़ा है और सपोज इतना हुआ, और ये जो है इसका वैल्यू है 2x, मतलब पहले से 2 गुना हो गया इन इन 2 years में, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मिलके x का 2x हो गया, मतलब डबल हो गया। ठीक है, अच्छा और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है,
तो यहाँ तक ये क्वेश्चन है। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस परसेंटेज। ओके, ये परसेंटेज वो इसका कितना वैल्यू है वो निकालना है। ओके, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा क्लास 8 में तुमने पढ़ा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके जैसा है थोड़ा। मतलब वहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा वो मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा रुको, उससे पहले थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रुको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि एक जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक ही बार लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार लगता है। लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड ये कंपाउंड इंटरेस्ट और इधर ये सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ओके ओके, सपोज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% बोला गया है और सिंपल इंटरेस्ट भी 10% ही बोला गया है। और मेरे पास था 10 रुपये, सॉरी सपोज 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है मेरे पास, और सिंपल इंटरेस्ट में भी मेरा 30 रुपीज़ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 10% लगेगा किसका, 30 रुपीज़ का। ठीक है, और टाइम मुझे सपोज दिया है कि टाइम 2 साल है, 2 ईयर्स। यहाँ पे भी टाइम जो है 2 साल है, 2 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, 30 रुपीज़ का 30 रुपीज़ का 10% मतलब 10/100 इतना होगा। ठीक है, 30 रुपीज़ का 10%, देन ये पहले साल में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में क्योंकि यहाँ पे दो साल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 30 रुपीज़ का 10% इंटरेस्ट आएगा। और वो कितना होगा इंटरेस्ट, 30 का 10% अगर करेंगे तो 10 10 ये हो गया, 10 1 10 10 100। ओके, सो ये कितना हो गया, 3 रुपीज़। पहले साल में 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर जो होगा, सेकेंड ईयर में भी 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 30 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगा, 30 रुपीज़ के। ठीक है, 30 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगा, 30 रुपीज़ के ऊपर ही मिलेगा। फिर से तुम्हारा 10% मतलब 10/100 मतलब 3 रुपीज़। मतलब देखो, फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो कितना था, 3 रुपीज़ था। सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो भी 3 रुपये है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम ही होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा सेम होता है। तो प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, देखो 30 रुपीज़ के ऊपर ही लगा है ना, दोनों बार 30 रुपीज़ के ऊपर लगा है। 30 रुपीज़ का 10%, 30 रुपीज़ का 10%, फर्स्ट ईयर में भी 30 रुपीज़ का 10%, सेकेंड ईयर में भी 30 रुपीज़ का 10%, मतलब 3 रुपये मिला है। ये है सिंपल इंटरेस्ट की बात। लेकिन यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। कैसे, अच्छा अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होगा, ठीक है, ये समझ गए ना, सिंपल इंटरेस्ट समझ गए। अगर नहीं हो समझे और एक बार देखो, और पहले भी मैंने अच्छी तरीके से समझाया था तुमको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अच्छा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं फर्स्ट ईयर पहले साल में जो इंटरेस्ट होगा वो तुम्हारा कितना होगा। पहले देखो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, तो पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हो गया तुम्हारा 30 रुपीज़ का 10% मतलब तुम्हारा ये फिर 10, इधर 3 रुपीज़ ही होगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 रुपीज़ है। अच्छा ओके, अभी जब भी सेकेंड ईयर की बारी आएगी तब क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल तुम्हारा 30 रुपीज़ था, इस 30 रुपीज़ के साथ ये जो तुम्हें इंटरेस्ट मिला था ना इधर, ये जो 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला था ये इधर प्लस होगा, मतलब 30 + 3 33 रुपीज़ हो गया। अभी सेकेंड ईयर में जो है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 30 रुपीज़ के ऊपर नहीं लगेगा, 33 रुपीज़ के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में जो है इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 33 का 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा, वही होगा 10%, लेकिन प्रिंसिपल इसका चेंज हो जाएगा, 33 होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल पहले था वो, और जो फर्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट मिला वो यहाँ पे
आके इधर में क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, इधर यहाँ पे प्लस हो गया, तो इसीलिए 33 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इसका 10% मतलब इधर हो गया तुम्हारा 10, तो यहाँ पे हो गया 3.3 रुपीज़। तो देखो पहले साल का इंटरेस्ट 3 रुपये था और दूसरे साल का यहाँ पे इंटरेस्ट 3.3 रुपीज़ जो है हो गया है, मतलब बढ़ गया है इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ठीक है, अच्छा अभी इस क्वेश्चन में लौट के आओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि मतलब एक फैक्ट्री है जो क्या करता है, सेम परसेंटेज के हिसाब से हमें हमेशा आउटपुट को बढ़ाते रहता है। ओके, अच्छा सपोज मान लो कि ये फैक्ट्री है, उसने एक्स नंबर ऑफ आइटम्स बनाया है पहले साल में। अच्छा उसके बाद, अच्छा मतलब पहले साल में नहीं, मतलब इनिशियली इतना है एक्स, उसके बाद अभी फर्स्ट ईयर आएगा, फर्स्ट ईयर में इसका कितना बनेगा, इसका कुछ एक परसेंटेज सपोज 10% बढ़ गया, 10% उसका बढ़ गया, तो मतलब एक्स प्लस एक्स के साथ एक्स का 10% मतलब एक्स बाय 100 ये प्लस होगा, सॉरी सॉरी 10% मतलब हाँ एक्स का 10% ये होगा। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल अगर और थोड़ा सिंपली समझाता हूँ। ठीक है, रुको, तो इधर ये तक समझ में आ गया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब सिंपली कहने की, या मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होगा पहले साल में, हाँ पहले साल में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर नेक्स्ट साल 10% उसका, उस प्रोडक्शन का 10% होगा। ठीक है, मतलब अगर 10 किलो ने मतलब 10 चीज़ें बनाता है, अगले साल में उसने कितना बनाया, 12 बनाया है, और उसके अगले साल में 12 किलो ने का सपोज X% इंक्रीज हो गया। मतलब हमेशा क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होगा। ठीक है, 10, 12, और ये जो X% बढ़ा है, सपोज ये X% बढ़ा है, और ये जो X% होगा ये 10% के ऊपर नहीं 12% के ऊपर बढ़ेगा, 12% के ऊपर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपली यही समझ लो कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं ट्यूशन में एक बार समझा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे बस इतना तुम याद रखो कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, वी नो अमाउंट, मतलब वी नो अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका कितना फॉर्मूला था, याद है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट% डिवाइड बाई 100 टू द पावर n। ओके, n मतलब क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स था, है ना, n मतलब था नंबर ऑफ ईयर्स, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, r मतलब है रेट परसेंटेज, ठीक है, p मतलब है प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में ये सब नहीं है, रेट वगैरह ये सब नहीं है यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटीज दिया हुआ है वो अलग अलग है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सिंपली देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल के जगह में मैं क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे जो इनिशियली कितने नंबर ऑफ खिलौने, मतलब यहाँ कितने नंबर ऑफ चीज़ें उस कंपनी में बनाया गया था, उसको हम प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, और कितने बनाए गए थे वो हमें नहीं पता है, वो हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। अच्छा, तो उसको हम सपोज पी ही मान लेते हैं। ओके, सो पी पी और 2 साल के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद जो है वो ट्वाइस पी हो जाता है, ये पता है हमें, है ना, क्वेश्चन में दिया था, पी का 2p हो जाता है आफ्टर 2 इयर्स। ओके, सो प्रिंसिपल के जगह पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ खिलौना, नंबर ऑफ चीज़ें जो इनिशियली उस फैक्ट्री में बनाया गया था, तो उसको p माना है तो p लिखेंगे। ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट%, रेट मतलब यहाँ पे हमें रेट निकालना है, कितने रेट से, मतलब ये जो रेट है
पी का कितना परसेंट बढ़ा, ये इसका कितना परसेंट बढ़ा, यहाँ पे ये जो पूछा है क्वेश्चन में, if a factory keep increasing its output by the same percentage every year, then find the percentage। तो ये परसेंटेज ही हमें निकालना है और यही इसको ही हम यहाँ पे रेट की जगह पे रखेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कितने कितने सालों में, 2 सालों में डबल हुआ है, तो नंबर ऑफ ईयर्स की जगह मतलब n की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाता है आफ्टर 2 ईयर्स, ये हो जाता है ट्वाइस p, जितना था मतलब जितना था कितना था p था, इसका 2 गुना मतलब ट्वाइस p का 2p हो जाता है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है और r का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो p है, यहाँ पे p से p कट गया, तो इधर कितना बचा, 1 प्लस r बाय 100 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अच्छा, इधर है स्क्वायर, इधर 2, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको इस स्क्वायर को हमें उठाना पड़ेगा, है ना, इसको स्क्वायर को, इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ अगर रूट लगेंगे, 1 प्लस r बाई 100 ऐसा होल स्क्वायर था, इसके ऊपर अगर रूट लगेंगे मतलब इसका रूट ओवर लेने के बाद, और यहाँ पे भी रूट ओवर 2 के ऊपर रूट लगा देंगे, और ये रूट ओवर लेने के बाद ये क्या हो जाता है, रूट ओवर लेने के बाद ये होता है तुम्हारा ये ऊपर का ये जो स्क्वायर है, रूट ओवर लेने के बाद ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस r बाई 100 तुम्हारा बच गया, ठीक है, और इधर ये रूट ओवर 2 ही रहेगा, है ना। अच्छा, ठीक है, ओके। अभी r डिवाइड बाई 100, अभी ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा उधर, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा, रूट ओवर 2 माइनस, ठीक है, रूट ओवर 2 माइनस इतना 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा रूट ओवर 2 माइनस इधर 1। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में रूट ओवर, हमें पता है कि रूट ओवर 2 का वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में आई थिंक दिया रहेगा, ये रूट ओवर 2 का वैल्यू होता है 1.4142, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। तो r बाई 100, रूट ओवर 2 का वैल्यू है 1.4142 माइनस इधर 1, ठीक है। तो r बाई 100 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, 0.4142। अच्छा, देन सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद r इज इक्वल टू कितना होगा, 0.4142 इंटू 100, तो कितना बचेगा, कितना मतलब ऊपर होगा 41.42, और जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को, ये हो जाता है कितना, परसेंटेज। So 41.42% is the correct answer for this question। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो और एक बार रिवाइज करके देखो वीडियो को, और ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, ये एक बार फिर से देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसने जो प्रोडक्शन किया है, सो सेकेंड ईयर में जो इंक्रीज होगा वो फर्स्ट ईयर में जितना था, फर्स्ट ईयर में जितना बना लिया उसके ऊपर होगा, ना कि इनिशियल नंबर ऑफ चीज़ों के साथ, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया बाई चांस तो मैं क्लास में एक बार मुझे पूछ लेना, मैं ट्यूशन में बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी ये सॉल्व कैसे करते हैं ये तो मैंने सिखा ही दिया, ठीक है। इसको ये सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा मतलब यूनिक तरीका है, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और क्वेश्चन में जब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो ये रूट ओवर 2 का वैल्यू जो है तुम्हें दिया रहेगा, ओके। चलो ठीक है, तो ख़त्म हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, रुको, हाँ और एक क्वेश्चन था वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी तुमने नहीं किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है और ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो इसको तुम कॉपी से देख लेना, ट्यूशन की कॉपी से मैंने एकदम अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू।